Guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Rao. Today I am going to record with another video lecture based on the C plus I method. Okay, so I have also recorded two more lecture in the previous recordings. So you can find their link in the description box. So before going to plus IS method, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share with your friends and your classmates, and comment in the comment box. Press the bell icon to get the further notification of the upcoming videos. So guys, we will start for today's session, which is going to very interesting. Okay, और आज जो इस मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर जो डिपेंडेंट सीरीज बनती है उनको किस तरीके से करना है, कैसे उनको लेकर चलना है, वो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, बहुत आसान है, काम वही रूटीन वही करना है, बस थोड़ा सा बीच में जाके ज्योमेट्रिक जब इस्तेमाल होती है तब वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग आती है. अगर आपने इस प्लस आई को आप इस वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले मेथड का वीडियो लेक्चर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फिर दूसरा देखें और फिर इसको देखें, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, है ना. वहाँ पे हमें वर्क मेथोलॉजी वहाँ पे ऐसे बताया हुआ है. ठीक, अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि डिस्प्ले पे सम द सीरीज 1 प्लस एक्स कोस प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2 एल्फा प्लस एक्स टू द पावर 3 कोस 3 एल्फा प्लस डॉट एंड टर्म्स वेयर एक्स इज लेस देन यूनिटी आल्सो फाइंड सम टू इन्फिनिटी. और ये सम आपको फाइनाइट तक भी फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहला काम मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन मेरा क्या है, गिवन मेरा क्वेश्चन सीरीज. तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ c इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स कोस एल्फा, राइट, एंड प्लस एक्स कोस 2 एल्फा, ओके, एंड देन प्लस एक्स टू पावर 3 कोस 3 एल्फा. ये मेरा गिवन है क्योंकि कोसाइन सीरीज है, इसलिए मैंने इसको c से है ना, कोस 3 एल्फा एन प्लस डॉट टू एन टर्म्स. ओके, ये मेरा दिया हुआ c. अब मेरा s क्या हो गया, यहाँ पे s हो जाएगा मेरे पास, जब मैं आपको पहले ही क्या मेरा c कोसाइन सीरीज 1 से स्टार्ट होता है तो s मेरा 0 से स्टार्ट होगा. 0 प्लस x साइन एल्फा, है ना, वही रूटीन स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स, एक्स स्क्वायर साइन 2 एल्फा, राइट, एंड देन प्लस एक्स टू द पावर 3 साइन 3 एल्फा, राइट, एंड देन प्लस डॉट टू एन टर्म्स, राइट. यही छोटा छोटा काम हमने पहली वीडियो में भी किया हुआ है. और तीसरे स्टेप्स में हम c प्लस आई एस करते हैं, राइट, c प्लस आई एस. तो इसका मिलेगा 1 प्लस एक्स, ओके, कोस को ट्रम ऐड होता है, ये यानी कि आई मल्टीप्लाई साइन सीरीज में कर रहे हैं और उसे कोस सीरीज में प्लस रहे हैं. ठीक है, तो ये आई की मल्टीप्लाई प्लस आएगा, यानी कि मैंने बाहर कॉमन ले लिया, मैं लिख सकता हूँ कोस एंड देन प्लस आयोटा साइन एल्फा. काम बहुत आसान है ना. एंड देन प्लस नेक्स्ट टर्म में फिर से हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों ऐड, ये बस इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले रहे हैं, एक्स हमने ले लिया, यहाँ हमारे पास बचा कोस 2 एल्फा एंड देन प्लस आयोटा साइन 2 एल्फा. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा जाएगा 3 वाला. सिमिलरली एक्स टू द पावर हमने कौन ले लिया और यहाँ पे हो गया कोस 3 एल्फा एंड देन प्लस आयोटा साइन 3 एल्फा. ओके, एंड देन प्लस डॉट टू एन टर्म्स. ओके, टू एन टर्म्स. तो ये हम काम यहाँ पे करते हैं. अब यहाँ इससे हमें मिल गया आइलर्स एक्सपेंशन आइलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स ई टू द पावर आयोटा एल्फा, राइट, एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा 2 एल्फा एंड देन प्लस एक्स. देखो बहुत ही पैरेलल काम हम हमेशा कर रहे हैं. आयोटा 3 एल्फा पैरेलल काम है, स्टेप से हम करें इन्फिनिटी नहीं, 2 एन टर्म्स. ओके, एन टर्म्स, ओके, 2 एन टर्म्स. तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, ये आपका फॉर्मेट बना 1 प्लस टी, राइट, प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस टी टू द पावर 3 एंड देन प्लस डॉट अप टू nth टर्म. nth टर्म इसका जो बनेगा टी टू द पावर n-1 बनेगा.
ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि टी क्या है, वेयर टी इज इक्वल्स टू एक्स ई रेस टू द पावर आई। बहुत सिंपल सा काम है ना। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का n नंबर ऑफ टर्म होता है a इंटू, है ना, जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n, r मीन्स कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, प्रोवाइडेड r इज लेस देन 1। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया 1, देन 1 माइनस कॉमन रेशियो यहाँ पे हो गया t, 1 माइनस टी टू द पावर n होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। नाउ कंप्यूट द वैल्यू हियर, 1 माइनस टी मेरे पास हो जाएगा x की पावर n ई टू द पावर आइटा n अल्फा, राइट, और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस x ई टू द पावर आइटा अल्फा। तो मेरे पास यहाँ पे c प्लस आई एस क्या मिल गया मुझे, c प्लस आई एस मेरे को मिल गया यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर n ई टू द पावर आयोटा n अल्फा, और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स ई टू द पावर आयोटा अल्फा। अब देखो मेरे को जो सीरीज दिया हुआ था ऊपर, साइन कोसाइन सीरीज था। अब कोसाइन सीरीज का सम वैल्यू निकालनी है, और सी की वैल्यू तब निकालूंगा जब मैं इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट में डिकम्पोज कर पाऊंगा। तो मेन टास्क की यहाँ पे आके फंस जाती है। नाउ अगर आप इसको सोल्व करने में कैपेबल हैं, प्लस आई फॉर्म में तोड़ने में कैपेबल हैं, देन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं होता। ओके, और हम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में उसका इसे कंजुगेट हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना। अभी डिनोमिनेटर मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो अगर मैं क्या करूँगा, देखो मेरे से अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जेड बार उसका क्या होता है, कंजुगेट होता है, ठीक है। तो मेरे को मिलता है मोड ऑफ जेड होल स्क्वायर, मोड ऑफ जेड होल स्क्वायर, यानी जाता है रियल पार्ट, ठीक, मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर। अब जब नीचे मिल जाएगा ना रियल पार्ट, तो आप उसे रियल अपॉन रियल माइनस इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं आसानी से, है ना। अब नीचे भी इमेजिनरी, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मुश्किल हो जाएगा। और ध्यान रखना, अगर जेड मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई है, राइट, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार में मेरा क्या होगा, बस आयोटा जो साइन है ना उसका साइन चेंज होता है, और कहीं से कोई साइन चेंज नहीं होता, है ना। तो बच्चे यहाँ पे भी गलती करेंगे। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, मैं 1 माइनस एक्स ई टू द पावर आयोटा किया है। अब इसके कंजुगेट की बात करता हूँ, तो यहाँ बच्चे 1 प्लस कर बैठते हैं। 1 प्लस मत करना भाई, माइनस करना, एक्स बस माइनस यहाँ पे करना, आयोटा को माइनस आयोटा रिप्लेस करना है ना। इस गलती की वजह से आप इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड और फंसा देंगे, और आंसर भी ठीक नहीं आएगा। माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, है ना। जो सही मैथमेटिक्स है वो करना होता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, है ना। और अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1, राइट, और इसमें हो जाएगा क्या, ई टू द पावर आयोटा n अल्फा माइनस आयोटा अल्फा, मल्टीप्लाई करो, x की पावर एक ऐड हो जाएगी, और आयोटा n अल्फा में माइनस अल्फा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अच्छा ये मेरा हो गया इसका। अब इसका को लिखना है ना, मैं लेता हूँ इसे माइनस एक्स टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, ये भी तो लिखना है मुझे। फिर से देखो, 1 की मैं क्या करता हूँ कि 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो ये टर्म हो गया। अच्छा, अब इसकी हम इसमें कर रहे हैं, तो पहले हम जब 1 में करेंगे तो माइनस ऐसे ये वाली तो हमने बीच में छोड़ दिया, यानी कि एक्स टू द पावर n, और ये हटाओ यहाँ से एन अल्फा, आयोटा n अल्फा, ये वाली टर्म तो माइनस ऐसे रह जाएगी, और फिर माइनस माइनस प्लस, ये वाली टर्म प्लस में आएगी, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर आयोटा n अल्फा माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड देखो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, देन माइनस एक्स ई टू द पावर आयोटा अल्फा, राइट, एंड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा अल्फा, एंड देन ई टू द पावर आयोटा अल्फा इज ई टू द पावर 0। तो ये बन गया आपके पास। इसको और सिंप्लीफाई कर लें आप, है ना।
तो और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस इसको x, ये हो गया आपके पास cos एल्फा माइनस आइटा साइन एल्फा, राइट। इसी तरीके से आपने यहाँ क्या करा, प्लस x टू द पावर n प्लस 1, है ना, और cos, इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos आयोटा आपने कॉमन लिखा, आयोटा एल्फा आपने कॉमन लिया n माइनस 1, तो आप करते हैं n माइनस 1 एल्फा, राइट, एन प्लस साइन n माइनस 1 एल्फा, राइट, x टू द पावर प्लस 1, इसके बाद माइनस x टू द पावर n आपने लिया, राइट, और इसको आपने कर लिया cos n एल्फा एंड देन प्लस आयोटा साइन n एल्फा, ओके। ये आपने यहाँ पर ये कर लिया, और नीचे डिवाइड में आपके पास क्या बच जाता है वो लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स कॉस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा, राइट, एंड देन माइनस एक्स, ओके, कॉस एल्फा एंड देन प्लस आयोटा साइन एल्फा, ओके। ऐसे करके क्या होगा, ये वाली जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये चीज ये तो होगी माइनस में, और माइनस माइनस ये चीज जो प्लस में, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर लिखता हूँ मैं पहले, क्या बचता है, डिनोमिनेटर मेरा बचता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, और ये माइनस एक्स कोस एल्फा और माइनस एक्स कोस एल्फा यानी कि माइनस 2x कोस एल्फा, जो कि प्योरली आ गया, प्योरली रियल आ गया मेरा डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस एल्फा, ये तो आ गया मेरा डिनोमिनेटर। अब मैं अपने नंबरेटर की बात कर लेता हूँ, है ना, नंबरेटर मेरे पास क्या बचेगा, 1, रियल पार्ट में एक तरफ लिख लेता हूँ और इमेजिनरी तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया माइनस एक्स एल्फा, ठीक है, ये वाला ये रियल पार्ट आ गया मेरा, ये भी रियल पार्ट आ गया, और भी रियल पार्ट मेरा क्या, प्लस में x टू द पावर n प्लस 1 और cos n माइनस 1 इंटू एल्फा, ठीक है। इसके बाद मेरा एक रियल पार्ट है पे माइनस एक्स टू द पावर n cos एल्फा, ठीक, cos एल्फा। अब यहाँ पे क्या लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में क्या हो गया, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जब मैंने प्लस आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ मेरा बचता है माइनस का x, राइट, साइन, अच्छा ये एल्फा है, माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस का x साइन एल्फा, ठीक है, ये पे आ गई। अब बची x टू द प्लस 1 n प्लस 1 आपने लिखा और साइन n माइनस इंटू एल्फा लिख दिया आपने, टर्म आपकी आ गई। अब टर्म बचती है आपकी सिर्फ ये वाली, तो इसमें लिखिए माइनस एक्स टू साइन एन एल्फा, राइट, साइन एन एल्फा। देखो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ने अलग अलग कर लिया यहाँ पे। अभी आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग, यानी कि आपको सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपके पास कोसाइन सीरीज दिया हुआ था, कोसाइन की वैल्यू निकालनी, तो ये यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल दिए। देन दिस दैट सी जो होगा रियल पार्ट होगा 1 माइनस एक्स कोस एल्फा प्लस एक्स टू पावर n प्लस 1 कोस इंटू एल्फा एंड देन माइनस एक्स टू द पावर n कोस एल्फा एंड होल डिवाइडेड 1 माइनस 2x कोस एल्फा एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर। काम इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तो आपका ये पार्ट मिला है। नंबर ऑफ ये पार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि इसका इनफाइनाइट सम निकालो, भाई इनफाइनाइट सम कब निकलेगा, जब आपका हो जाएगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बन जाए, ये सी में ही लगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका रियल, इसका इनफाइनाइट सम के लिए इसका रियल पार्ट निकल आएगा, खत्म कहानी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स कोस एल्फा, सीधा सा लिमिट का सवाल बनेगी, एक्स टू द पावर n प्लस 1 कोस n माइनस 1 इंटू एल्फा एन माइनस एक्स टू द पावर n कोस एल्फा एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x कोस एल्फा एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस लिमिट निकालनी है। एक और चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, x की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो ध्यान रखिए अगर कोई भी नंबर
लिमिट आप उसकी ले रहे हैं, और कोई नंबर और उसकी पावर n की लिमिट आप ले रहे हैं, और वो नंबर आपका लेस देन 1, उस लिमिट 0 होती है इफ x इज लेस देन 1 और मॉडुलस x इज लेस देन 1, और अच्छा बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, उसकी लिमिट हमेशा 0 होती है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा जब आप लिमिट कंप्यूट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी आपकी, ये वाली 0 बन जाएगी, है ना। तो बनेगा क्या आपका 1 माइनस क्या, लिमिट कंप्यूट करने के बाद माइनस कोस एल्फा टर्म 0, ये टर्म 0, और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x कोस एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका जो समेसन आया सीरीज को, इनफाइनाइट सीरीज का समेसन ये है, अप टू द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का समेसन ये है। तो ये छोटा छोटा काम आपने करना होता है ना। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है ना, पैरेलल क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। यहाँ पे इस बार हमें आपको साइन सीरीज दे दिया और इसका n नंबर ऑफ टर्म का सम पूछा है इसने, है ना। सम भी n नंबर ऑफ टर्म का पूछा है यहाँ। तो फिर से मैं वही काम करूँगा, गिवन लिखेंगे। गिवन आपको साइन सीरीज दिया हुआ है, हो गया यहाँ पे साइन एल्फा, देन प्लस साइन एल्फा प्लस बीटा, देन प्लस साइन एल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, देन प्लस डॉट डॉट प्लस साइन ओके एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, राइट। ये दिया हुआ है। तो इसका ऑक्सिलरी और साइन सीरीज में क्या बन जाएगा, cos एल्फा, राइट, cos एल्फा प्लस बीटा, ओके, एंड देन प्लस cos एल्फा प्लस 2 बीटा, एंड देन प्लस डॉट 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 प्लस cos एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, है ना। अब मेरे को प्लस आई एस अप्लाई करना है, सी प्लस आई एस। तो सी प्लस करने से मुझे क्या मिलेगा, cos एल्फा एंड देन प्लस आयोटा साइन एल्फा, राइट। ये पहली मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि ये टर्म बाय टर्म ऐड होता है। आयोटा की मल्टीप्लाई हमेशा साइन सीरीज होती है और वो टर्म बाय टर्म ऐड होगा, ठीक है। ये पहला मिल गया। दूसरा आपको ये दोनों टर्म ऐड होंगी, राइट, cos एल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा, राइट। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में तो ये हमारे पास टर्म होगी cos एल्फा प्लस 2 बीटा, राइट, एंड प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस 2 बीटा, ओके। और जो हमारे पास जो nth टर्म ऐड होगी वो होगी हमारे पास क्या, cos एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, राइट, एंड प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, है ना। ये हो गया। अब आइलर्स एक्सपेंशन इस तो आप इसके में इस्तेमाल कर लेंगे। आप इसे क्या लिख सकते हैं, को e टू दी पावर आयोटा एल्फा लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा एल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा एल्फा। भाई हमेशा वो सिंपल सिंपल और छोटा छोटा मेलेशन, है ना। कोई बड़ा काम आप नहीं कर रहे होते हैं। टू दी पावर आयोटा एल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, तो आप कॉमन फैक्टर बन रहा है इसमें e टू द पावर आयोटा एल्फा। तो आप क्या मिलने वाला है, 1 प्लस e टू द पावर आयोटा बीटा मिल गया, एंड देन प्लस e टू द पावर आयोटा 2 बीटा हो गया, एंड देन प्लस डॉट 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 प्लस e टू द पावर आयोटा n माइनस 1 बीटा हो गया, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा एल्फा और 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस टी पर n माइनस 1, विच इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू द n नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला वो लग देंगे a इंटू माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n। तो 1 माइनस कॉमन रेशियो हो गया t की पावर n अपॉन 1 माइनस टी। अच्छा यहाँ पे हम t लिखना भूल गए। यहाँ पे मेंशन करनी है वेयर t इक्वल्स टू व्हाट, t इज इक्वल होता है टू द पावर आयोटा बीटा। यहाँ पे हमने t हमने पावर आयोटा बीटा माना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो c प्लस आई एस इक्वल पे टी की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। e टू द पावर आयोटा एल्फा शुरू में लिख रहा है और यहाँ पे हो गया 1 माइनस टी की जगह रखेंगे e टू द पावर आयोटा बीटा, तो e टू द पावर आयोटा n बीटा, ओके। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर आयोटा बीटा। ये छोटा सा काम करना है। फिर वो पिछले क्वेश्चन की तरह आपको डिनोमिनेटर में उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है टू सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। c प्लस आयोटा
है ना। तो वो क्या करेंगे आप e टू द पावर आयोटा एल्फा के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया आपने, इसके नंबरेटर को सोल्व कर लीजिए, साथ साथ में आयोटा ने बाहर कॉमन लिया, एल्फा प्लस एन बी, देखो e टू द पावर आयोटा हो गया माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो एल्फा प्लस एन बीटा, डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास, अच्छा यहाँ माइनस e टू द पावर आयोटा बीटा, इसका कंजुगेट मैंने पहले ही बताया, कंजुगेट लिखते हैं माइनस माइनस बीटा, बच्चे यहाँ पे गलती कराते हैं, है ना, पे गलती करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके से आप उसे कंजुगेट नंबर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखो ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर पावर आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई करें e टू द पावर आयोटा अल्फा और माइनस e टू द पावर आयोटा आपने कॉमन लिया अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस e टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस एन बीटा, राइट, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास e रेस टू द पावर आयोटा अल्फा और प्लस एन माइनस वन बीटा, एन माइनस वन बीटा, क्योंकि यहाँ माइनस अटा बीटा है, ठीक है, एल्फा माइनस वन इंटू बीटा, और डिवाइड आपके पास क्या बन गया, वन माइनस ई टू द पावर आयोटा बीटा, राइट, क्योंकि नहीं, अच्छा इस कंजुगेट में यहाँ पे माइनस आता है, ध्यान रखिए, वन की मल्टीप्लाई दो टर्म में कर लिया, माइनस की कर लेते हैं, माइनस ई रेस टू द पावर आयोटा बीटा एंड दिस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर आयोटा बीटा प्लस ई टू माइनस आयोटा बीटा, तो ये होगा ई टू द पावर जीरो, जो वैल्यू देगा आपको वन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली बचता क्या है, मैं बता दूँ, वन और वन हो गया टू, ठीक है, माइनस का फिर से टू और ये हो गया आपके पास, नहीं यहाँ पे करना क्या है, इसके हो जाएगा आपके पास कोस बीटा एंड माइनस आयोटा साइन बीटा, इसी तरीके से इसके लिए हो जाएगा माइनस कोस बीटा आयोटा साइन बीटा, ओके। ऐसा करने से आयोटा साइन बीटा माइनस का है और आयोटा साइन बीटा प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ऊपर क्या है, ऊपर लिखा e टू द पावर आयोटा एल्फा को आप लिख सकते हैं कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, ओके, ये लिख सकते हैं आप, एंड देन माइनस इसको आप क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, इसको लिखते हैं आप कोस एल्फा माइनस बीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन माइनस बीटा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हम कर रहे हैं, है ना, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी लग रही है, बाकी स्टेप्स बहुत सिंपल और ऑब्वियस है, कोस एल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस एन बीटा, राइट, एंड देन व्हाट अबाउट दिस e टू द पावर e टू द पावर, है ना, यहाँ पे सॉरी इसको हम लिख सकते हैं कोस प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, ओके। ये आपके नंबरेटर में चीज़ बन रही है और डिनोमिनेटर में ये बन गया आपके पास। फिर से मैं डिनोमिनेटर को करके लिखूँगा तो मुझे मिलेगा टू माइनस का, यहाँ पे एक कोस बीटा माइनस का, ये हो जाएगा टू कोस बीटा, ओके। और नरेटर मेरा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेता हूँ मैं, साथ ही मेरा रियल पार्ट हो गया, तो पहले मैं रियल पार्ट लिख रहा हूँ कोस एल्फा, राइट, इसके बाद मेरे पास रियल पार्ट हो गया माइनस कोस माइनस बीटा, फिर इसके बाद मेरे पास रियल पार्ट हो गया माइनस कोस एल्फा प्लस एन बीटा, उसके बाद मेरे पास जो रियल पार्ट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा प्लस कोस एल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, देन इमेजिनरी पार्ट होगा। अब मैं इमेजिनरी पार्ट लिख लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, साइन एल्फा, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास साइन एल्फा, राइट, एंड देन प्लस, अच्छा माइनस मेरा बाहर है, देन माइनस आएगा, माइनस साइन एल्फा प्लस बीटा, एल्फा माइनस बीटा, ओके, इट इज माइनस एल्फा माइनस बीटा और माइनस साइन एल्फा प्लस एन बीटा, okay, and then sin प्लस साइन प्लस एन माइनस वन इंटू टा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपको सेपरेट करना है।
नीचे वाले को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, क्योंकि ये 2 कैंसिल कर सकते हैं इससे। तो ये 2 कैसे कैंसिल हो गया, माइनस कोस बीटा का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 है ना। एक्चुअली 1 माइनस 2 यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से ये वाला 2 जो है ना इससे कैंसिल्ड हो गया, नीचे बचा 4। अच्छा, ऊपर यहाँ पे बचा आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैं इसको बार बार नहीं लिखने वाला हूँ। अच्छा, मुझे बस लिखना क्या है, क्योंकि मेरे पास साइन सीरीज दिया हुआ है तो मुझे एस लिखना है इसका, तो इमेजिनरी पार्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा साइन एल्फा, ओके, एंड देन माइनस साइन alpha minus beta, and then sin alpha plus n beta, and then sin alpha plus n minus 1 into beta। ओके, ये मेरा इसका सम आ जाएगा, एस इक्वल्स टू जो भी है मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा माइनस बीटा, then minus sin alpha plus n beta, sin alpha plus minus 1 into beta, and whole divided by 4 sin square beta by 2, which is the final answer। okay, तो guys ये काम करना है। okay, इस मेथड पे मैंने 3 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, आप लोग वीडियो लेक्चर से C++ मेथड को सोल्व करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियोस। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद